जैन धर्म का हम लोग जैन धर्म का हम लोग बात करेंगे। जैन धर्म हम लोग पहले एक्चुअली बढ़ेंगे कैसे, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं ना। जैन धर्म का बात कीजिएगा न, तो यहाँ देखिएगा हम लोग, यहाँ देखिएगा हम लोग देखेंगे क्या चीज़ को, है ना। जैन धर्म का हम लोग बात करते हैं, हाँ। तो जैन धर्म में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे उस चीज़ को लिखते हुए चलते हैं। पहला जो है आपका, पहला जो है तीर्थंकर के बारे में, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तीर्थंकर के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावे वह जैन धर्म के संस्थापक को देखेंगे, है ना। जैन धर्म के संस्थापक को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक में आइएगा तो आपको तो ऋषभ पंत तो माना जाता है ना, कि पहले जो थे जैन धर्म के, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो है आपका हम लोग दो व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ हमारे झारखंड से संबंधित हैं। इसके अलावे बात करेंगे हम लोग तो महावीर, है ना, महावीर स्वामी। दो व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे, है ना। ये हो गया। इसके अलावे हम लोग बात करेंगे तो इसके अलावे आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावे जो है उसी तरह से जैन धर्म की मान्यताएं तो देखेंगे हम लोग पहले। जैन धर्म की मान्यताएं को हम लोग पहले देखेंगे, है ना। फिर आप आइएगा तो जैन धर्म की शिक्षा को देखेंगे, है ना। चौथा में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की, है ना, जैन धर्म की शिक्षाएं को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन टॉपिक रहेगा फिर, है ना। जैन दर्शन के बाद हम लोग लास्ट पहुंचेंगे तो जैन संगीति हो जाएगा एवं साहित्य को देखेंगे, है ना। जैन संगीति एवं जैन साहित्य को देखेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे 6 नंबर में, जैन साहित्य कौन कौन है भाई, और जैन साहित्य, और यहाँ पे दो ही संगीति मात्र हुआ, है ना। तो जैन संगीति को भी हम लोग, है ना, जैन संगीति को भी, ठीक है। ये जो है आपका टॉपिक रहेगा और इसी पार्ट पे हम लोग इसी चीज को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तीर्थंकर को पहले देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जो है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को देखेंगे। जैन धर्म में एक्चुअली क्या क्या मान्यताएं हैं, जैन धर्म की क्या क्या शिक्षा है, जैन दर्शन क्या होता है, जैन साहित्य कितने लिखे गए हैं, और फिर जैन संगीति जो है वो। तो हम लोग पहला पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के थोड़ा सा बारे में हम लोग बात करेंगे और या फिर तीर्थंकर के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए फिर आते हैं हम लोग, है ना। आइए जैन धर्म के बारे में लोग बात करेंगे। जैन धर्म के बारे में बात कीजिएगा, जैन धर्म बात कीजिएगा तो यहाँ पे जैन का मतलब होता है एक संस्कृत भाषा जीन से निकला। जैन जो है एक संस्कृत भाषा, जैन जो है बात कीजिएगा एक संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा जिन का जीन है ना, जीन। और जिसका अर्थ बात कीजिएगा, इसका अर्थ बोलते हैं हम लोग विजेता। विजेता किस अर्थ में, विजेता है ये नहीं कि बहुत कुछ जीत लिया, उस टाइप से नहीं, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला को ही जैन कहा गया है। हम कहने मतलब है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, है ना। इंद्रियों पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला,
इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला को क्या बोला गया है? जैन कहा गया है ना। ये भी पॉइंट ध्यान रखें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जैन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावे हम लोग देखेंगे कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, है ना। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, लगभग जो है हमारे यहाँ जो है कुल तीर्थंकर का हम लोग बात करते हैं तो आपको भी पता होगा कुल तीर्थंकर कितने थे? 24 है ना। कुल तीर्थंकर कितने हैं? 24 हुए हैं कुल तीर्थंकर, है ना। देखिए तीर्थंकर ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। तीर्थंकर का भी समझ लीजिए कि तीर्थंकर कौन होते थे भाई। तीर्थंकर का बात कीजिए कि दो शब्द आपको दिख रहा होगा, एक हो गया तीर्थ, है ना, और एक हो गया आपका कर। कर का मतलब हो गया करने वाला, करने वाला। कर नहीं बोलते, कर मतलब कि करने वाला, डूइंग समथिंग। ठीक है, करने वाला। तीर्थ का मतलब होता है, तीर्थ के बारे में बात कीजिएगा, नियम पालन को मानने, यानी कि नियम पालन करने वाला, तो बोलते हैं तीर्थंकर। तो नियम या पालन करने वाला, पालन। फिर इस शब्द का मतलब भी समझ गए होंगे कि तीर्थंकर क्या होता है। तीर्थंकर क्या हो गया? नियम पालन करने वाला, है ना, उसी को बोलते हैं तीर्थंकर। तो हमारे जो है करीब करीब 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर को जो है आपको जानना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 24 तीर्थंकर को आपको जो है बहुत अच्छा तरीका से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, 24 तीर्थंकर में जो है आपका जी बात कीजिएगा, 24 तीर्थंकर अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दो तरह से इसको हम लोग बांटते हैं, अनैतिहासिक, अनैतिहासिक तीर्थंकर, है ना। अनैतिहासिक तीर्थंकर कहने मतलब है कहीं ना कहीं इतिहास में वो नहीं उतना मिल पाता है ना। तो 1 से लेके 22 तक जितने भी तीर्थंकर हैं वो इन्हीं के अंतर्गत रखा जाता है, इसी इतिहास के अंतर्गत। और ऐसे बात कीजिएगा तो ऐतिहासिक तीर्थंकर अभी हम लोग बात करेंगे, तो ऐतिहासिक तीर्थंकर के बारे में हम लोग पता चलता है ये आपका दो ही है ना। ये जो है आपका 23वां और 24वां, है ना। 23वां 24वां जैसे ही बोल दिए तो आपको तो दिमाग में आ गया होगा कौन कौन का सर बात कर रहे हैं, है ना। 23वां मतलब हो गया पार्श्वनाथ, है ना। और चौथा यदि हम बात करेंगे 24वां तो ये हो गया महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है ना। तो इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है, थोड़ा हम लोग अंदर से बात कर रहे हैं। तो पार्श्वनाथ को हम लोग बोलते हैं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रथम ऐतिहासिक, ऋषभ देव को हम लोग नहीं बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन यहाँ से फंस जाइएगा। याद रखिएगा प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर का भी हम लोग बात करेंगे, तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन हो गए? ये हो गए पार्श्वनाथ, है ना। यही बोलेंगे अंतिम या द्वितीय भी बोला जा सकता है, या तो फिर इसको अंतिम, इसके बाद तो कोई होते ही नहीं है, तो अंतिम, अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर, है ना। तीर्थंकर लिख लीजिएगा, है ना? इस चीज को भी आपको जो है वो ध्यान रखना। ये हो गए अंतिम ऐतिहासिक, है ना। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान, अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर ये हो गया, है ना। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ का सभी को तो नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ जो है इंपॉर्टेंट है और उसका कुछ चिन्ह जो है आपको कभी कभार पूछ देता है, वो चीज सब चीज को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। चलिए, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तीर्थंकर, है ना, और उससे संबंधित जो है आपका चिन्ह, है ना, संबंधित चिन्ह, संबंधित बुकों वगैरह में सब मिल जाएगा आपका। कुछ इंपॉर्टेंट है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि पहले व्यक्ति हैं ऋषभ देव, है ना। पहला तो आप जान ही रहे हैं, ऋषभ देव।
ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा गया है, आदिनाथ है ना। ठीक है, इनके संबंधित कोई यदि चिन्ह बोलिएगा, इनके संबंधित चिन्ह है बैल, वृषभ या फिर सांड, है ना। बैल हो गया, ऋषभ हो गया, ऋषभ और एक सांड भी, है ना। तो ये ध्यान रखना आपका जो है इसका। इसके अलावे सेकंड वाले जो हैं थोड़ा सा उसको याद रखिएगा, अजीत नाथ, अजीत नाथ, इनका चिन्ह जो है वो हाथी है। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अजीत नाथ के बाद एक और आते हैं संभव नाथ, तीसरा नंबर में आएंगे संभव नाथ, है ना। संभव नाथ का बात कीजिएगा तो घोड़ा या अश्व बोलते हैं ना, घोड़ा या अश्व के बारे में बात करेंगे ना। चौथा नंबर में आइएगा अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, है ना। ये हो गया कपि या बंदर, या बंदर, है ना। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आते हैं 19वां नंबर में, है ना। उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग 19वां नंबर में मल्लीनाथ, है ना। ये हो गया आपका कलश, ठीक है, ये हो गया आपके कलश, ठीक है। इसके अलावे एक और लिख लेते हैं 20वां नंबर वाले, 20वां नंबर में आपका आ जाता है मुनि सुक्तनाथ। कभी कभार इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है मिलाने उलाने के लिए, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख। मुनि सुक्तनाथ, इनका है कछुआ, मुनि सुक्तनाथ क्या है, कछुआ, ठीक है। फिर यदि आप 21 में आते हैं, 21 में यदि आप आइएगा तो 21 नंबर में एक व्यक्ति आते हैं नेमीनाथ, है। नेमीनाथ बात कीजिएगा तो नीला कमल, नेमी नीला कमल, थोड़ा सा नोमिनिक लगा के आपको याद कर लेना है। फिर 22 में आप आइएगा, हाँ, 22 जो है अरेस्टी नेमी, अरेस्टी नेमी, है ना। ये जो है आपका शंख है, चिन्ह क्या है, शंख है। 23 तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसको तो एकदम याद रखना आपको, इसको कोई राय दवाई नहीं है। पार्श्वनाथ, है ना। इनका जो है ना, इनका जो है सर्प है, सर्प का फन बोल सकते हैं या सर्प बोलिए, है ना। सर्प या सर्प का फन भी कभी कभी लिखा हो रहता है, तो ये भी याद रखिए, सर्प याद रख सकते हैं। और आपका जो है महावीर स्वामी, टीम जो है महावीर स्वामी, है ना। तो ये तो जानते ही हैं महावीर स्वामी का क्या है भाई, शेर है, सिंह बोल सकते हैं, शेर बोल, इनका चिन्ह जो है वो, इस चीज को आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो खास करके देखिएगा, आपका जो है यहाँ अभी बात करेंगे हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे ऋषभ देव, है ना। ऋषभ देव है, और एक आपका हो गया अरिस्टी, अरिस्टी नेमी एक हो गया ना। तो दो जो आपके तीर्थंकर हैं, इनका भी आगे देखेंगे, ये दोनों का जो है आपका जो ऋग्वेद में कहीं ना कहीं चर्चा हो मिलता है आपका, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है आपका चर्चा मिलता है इसका, है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट यदि आप लिख सकते हैं तो लिख दे आपका, यही लिख देते हैं नोट करके, नोट करके लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर एंड 22 नंबर के तीर्थंकर, है ना। दोनों तीर्थंकर जो हैं, तीर्थंकर की चर्चा, चर्चा ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ये भी कहा गया है ये दोनों जो हैं, दोनों तीर्थंकर, दोनों को दोनों जो है तीर्थंकर भगवान, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, है ना। दोनों तीर्थंकर जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के समकालीन थे,
ये भी थोड़ा सा आपको, ये भी थोड़ा सा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। इसमें क्या है, यदि हम लोग बात करेंगे तो आपका जो है ऋषभ नाथ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ऋषभ देव के बारे में, ऋषभ देव के बारे में बात कीजिएगा। ऋषभ देव जो है, ऋषभ देव के बारे में लोग बात करते हैं तो ऋषभ देव जो है वो, उनको जो है विष्णु का अवतार कहा गया है ना। ठीक है, ऋषभ देव को जो है वो विष्णु का अवतार कहा गया है ना। ऋषभ देव को जो है विष्णु का अवतार कहा गया, विष्णु का अवतार कहा। इन्हीं का पुत्र जो है ना, इन्हीं का पुत्र इनका पुत्र का नाम था बाहुबली है ना, और एक भरत है ना। एक्चुअली अयोध्या के बताए जाते हैं का जो है इनका पुत्र, इनका पुत्र जो है वो, एक तो आपका हो गया भरत, एक था आपका बाहुबली, बाहुबली। ठीक है, और यही बाहुबली का ही बात करेंगे है ना, बाहुबली का ही बात करते हैं आप, तो आप देखे होंगे गोमतेश्वर में है ना, गोमतेश्वर में, गोमतेश्वर की बात कीजिएगा, कर्नाटक के हसन जिला है ना, गोमतेश्वर में लिखिएगा, कर्नाटक के हसन जिला है ना। कर्नाटक के हसन जिला का भी बात कीजिएगा ना, कर्नाटक के हसन जिला का भी हम लोग बात करते हैं है ना। कर्नाटक के हसन जिला में ही आपको क्या है, श्रवणबेला है ना, श्रवणबेला, ये वर्ड आज आगे भी आएगा, याद रखिएगा। श्रवणबेला में गोमतेश्वर, गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति, मंदिर की मूर्ति, मूर्ति लगभग 17.5 फीट है ना, 17.5 फीट की यहाँ पे मूर्ति है ना, फीट की मूर्ति है ना। इसी को जो है प्रत्येक 12 साल के बाद है ना, इसी में आइएगा, देखिए प्रत्येक 12 साल के बाद इस मूर्ति का क्या होता है, महाभिषेक होता है ना, महामस्तकाभिषेक कहा जाता है ना, इस मूर्ति का है ना। गोमतेश्वर में जो है आपका जो है श्रवण बेला में मंदिर गोमतेश्वर की मूर्ति जो है, यहाँ पे जो है प्रत्येक 12 साल बाद, प्रत्येक 12 साल के बाद, प्रत्येक 12 साल के बाद इसको बोलते हैं महामस्ताभिषेक किया जाता है, महामस्ताभिषेक, महामस्ताभिषेक जो है आपका